11. तो इसमें आएगा Page 22, question number 8. ओके Or sir, 15 and 17 also. 15 17 is there. Sir, 22, question number 8. Okay. ठीक है. Now question number 6 and page number आपका 13. सर पेज नंबर 13 के 6 और 7. cosec 2a plus cot 2a. ये प्रूव करना है cot a. क्या इसमें क्या डिफिकल्टीज है? हाँ, is there any difficulties in this question? It is so easy question and formula based question. हाँ, it is 1 by sin 2a plus cos 2 upon sin 2a. तो दोनों का एलसीएम सेम हो गया, तो 1 plus cos 2a upon sin 2a. 1 plus cos 2 theta upon sin 2 theta is what? Hmm? 1 plus cos 2 theta upon cot sin A. 2 theta. कितना होता है? Cot A. हाँ, इसका क्या फॉर्मूला था? 2 cos पर है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin a cos a, 2 कैंसल्ड, एक cos कैंसल्ड, cos by sin. ये क्वेश्चन में भी नहीं जाता ये क्वेश्चन. कम से कम ये क्वेश्चन सेवन tan 3a tan 2a tan a is equal to प्रूव करेंगे tan 3a minus tan 2a minus tan a. अगेन थोड़ा सा भी आप अपना आउटलुक रखोगे ये क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है, बट इट इज नॉट लाइक सिक्स्थ वन. इसमें क्या रिलेशन आप ढूंढ, आपको हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढना है, रिलेशन ढूंढना है. वॉट एवर योर क्वेश्चन गिवन, इसमें ये जो क्वेश्चन में क्या रिलेशन क्या है? 3a 2a a कहां से स्टार्ट करोगे? हाउ टू स्टार्ट योर क्वेश्चन? Hmm? 3a 2a a. How to start your question? Can I write 3a equal to 2a plus a? यस सर. एंड मेरा क्वेश्चन tan में है, तो tan यूज करो, तो tan 3a इक्वल टू tan 2a plus a. नाउ यूज tan a plus b फॉर्मूला. क्या होता है? tan a plus tan b
अपन 1 minus tan A into tan B. This became tan 3A. Just cross multiply. तो आपको क्या मिलेगा? tan 3A minus tan 3A into tan 2A into tan A became tan 2A plus tan A. Implies what? इसको राइट ले लो, इसको लेफ्ट ले आओ. तो tan 3A into tan 2A into tan A equal to tan 3A minus tan 2A minus tan. समझाइए कि नहीं? सर आपने लास्ट में जो बोला वो रिपीट कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या लास्ट बोला? में एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू. खुद देखो, समझ में नहीं आ रहा तो बोलो क्या मैंने बोला, क्या रिपीट. कोई ये नहीं. लास्ट स्टेप नहीं समझ आया सर. लास्ट स्टेप आपने मल्टीप्लाई किया वहां तक समझा, उसके बाद ठीक से वो सुना ही नहीं आया सर. यहाँ पे थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है. दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर. हाँ देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मतलब बोर्ड में हाँ मतलब सर समझा सर, समझा सर, मार्क कर रहा हूँ. समझा. थैंक यू सर. क्या करो? सर एक मिनट. Sixteen. 1 plus sin theta minus cos theta upon 1 plus sin theta plus cos theta. ये प्रूव करना है tan theta by 2. इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो क्योंकि इसके साथ कोई फॉर्मूला नहीं बनता है. 1 plus sin theta हाँ बनता है. तो फिर cos theta होगा. 1 plus sin theta cos theta होगा, बट ये थोड़ा इजी रहेगा. मैं कर रहा हूँ ये 1 minus cos theta plus sin theta upon 1 plus cos theta plus sin theta. थोड़ा रीअरेंज कर दिया. और मुझे थीटा बाय 2 में आंसर पूछ रहा है. थीटा बाय 2 में आंसर पूछ रहा है. बताओ 1 minus cos theta थीटा बाय 2 में क्या होगा? वन माइनस cos थीटा थीटा बाय 2 फॉर्मेट में क्या होगा? बताओ. टू minus cos theta by 2. 2 minus cos theta by 2. ये कहां से आया? Sorry sir, 1 minus cos theta by 1 minus cos
नहीं सर, गलत है, गलत। 1 minus cos 2 theta by 2. ऐसे बोल रहे हो? ओके, तो ये कौन सा फॉर्मूला देगा? ये कौन सा फॉर्मूला आपको दे रहा है? ये कौन सा फॉर्मूला आपको दे रहा है? Cos 2 theta. cos 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। देखो, आप फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। विदाउट फॉर्मूला आप ट्रिगो कर नहीं पाओगे। और मैं तो आपके सामने नहीं हूं कि मतलब मैं कुछ मतलब ये कर सकता हूँ। आप जब तक बाय हार्ट नहीं करोगे फॉर्मूला नहीं होगा ये। और आपके पास कोई चांस नहीं बनता कि आप साइड में रख के कर दोगे। जब तक आप साइड में रख के फॉर्मूला करोगे तब तक आपका फॉर्मूला याद नहीं रहेगा और आप बार बार मिस्टेक करते जाओगे। आप ये फॉर्मूला बता नहीं पा रहे तो फिर कोई फायदा नहीं। पहले बता दो ये कौन सा फॉर्मेट में दे रहा है? ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मेट में है? वो भी पता नहीं। Sir, 2 sin square theta by 2. 2 sin square theta by 2। Yes, it is right. 2 sin square theta by 2। जब तक आप बिना फॉर्मूला फिर कैसे करोगे? How to solve this question? If you don't know this formula, then how to solve this question? आपको मैं पूछूंगा 1 minus cos 2 theta is what? What is 1 minus cos 2 theta? Sin square theta. सर इसको ऐसा लिखा जा सकता है सर, 1 माइनस कॉस मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। 2 sin square theta। तो मिलेगा क्या? 2 sin square theta. 2 sin square theta। अब ये लिखा जाता है, वो लिखा जाता है, ये सब नहीं चलता है ये कहानी। जो फॉर्मूला आपको दिया गया याद रखने के लिए रखो, दैट्स इट। ये कहानी मत सुनाओ। आपको मैंने दिया है 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, याद रखो, नहीं तो नहीं होगा ये चीज। ओके From beginning only I'm telling you it's not your 9th 10th. Just forget about your 9th 10th. नहीं होगा ये। बिना फॉर्मूला में बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ट्रिगो हाउ टू स्टार्ट योर क्वेश्चन, यू विल नॉट गेट योर आइडिया। ये क्वेश्चन को क्यों मैंने 1 minus cos थीटा रखा, 1 plus sin थीटा क्यों नहीं रखा, उसका लॉजिक बताओ। क्योंकि ये करूंगा तो मुझे फॉर्मूला इजीली मिलता है। बिना लॉजिक में मैथ्स नहीं होता है। सो आपके दिमाग में नहीं रहेगा ना ये फॉर्मूला है, कुछ है फॉर्मूला 1 minus cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये आपके दिमाग में जब तक नहीं रहेगा आप इसको ऐसे कनेक्ट करा नहीं पाओगे।
ऐसा नहीं कि आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप cos 2 थीटा कितना भी याद रखो, ये कनेक्ट नहीं होगा आपका 1 माइनस cos थीटा लाने के लिए। cos 2 थीटा जब तक आपके दिमाग में नहीं है 1 माइनस cos 2 थीटा एक फॉर्मूला है, तब तक ये आप ऐसे कर नहीं पाओगे। ओके सर। आपके दिमाग में जो है ना cos 2 थीटा तो मुझे पता है, नहीं तो मैं cos a थीटा प्लस थीटा निकाल के कर दूंगा, कर पाओगे, लेकिन ये चीज आपको स्ट्राइक नहीं करेगा, तो उधर ही आप फंस जाओगे, कर नहीं पाओगे, खत्म। तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको कैसे लिखेंगे थीटा बाय 2 में? साइन थीटा को कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय 2? बताओ। बोलो। साइन थीटा को आप क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय 2? 2 cos theta by 2 into sin theta by 2. 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। मैं आपको पूछ लूंगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, आप सब बता दोगे 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो ये तो उसका सब मल्टीपल्स, जस्ट रिप्लेस 2 थीटा एज थीटा, तो थीटा आपका थीटा बाय 2 होगा। यहाँ पे थीटा रहता है तो ये थीटा 2 थीटा हो रहा है, और रिवर्स में 2 थीटा होगा तो थीटा, इसमें थीटा होगा तो थीटा बाय 2। क्या डिफिकल्टीज है इसमें? तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। बाकी 1 प्लस cos थीटा, 2 cos square theta by 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस वही 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, राइट? न्यूमरेटर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? From numerator you can take 2 sin theta by 2 common, then you have sin theta by 2 plus cos theta by 2। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले सकते हो? 2 cos theta by 2, then you have cos theta by 2 plus sin theta by 2। now these two cancelled, 2 also cancelled, the sin theta by 2 by cos theta by 2। याद रखो बिना फॉर्मूला में आपका नहीं होगा ट्रिगो, मैं अभी से बता दे रहा हूं। क्योंकि ये एक चैप्टर ऐसा एक चैप्टर है कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद पता नहीं चलता हाउ टू स्टार्ट योर क्वेश्चन, ओनली यू हैव टू डिपेंड्स अपॉन योर फॉर्मूला। फॉर्मूला दिमाग में है तो ये स्ट्राइक करेगा, इसको ये मैं अलग अलग करूं कि ना करूं। sin x प्लस cosec x, ऐसे क्वेश्चन असाइनमेंट में था, इक्वल टू 2, then sin power n plus cos power
cos नहीं cosec. If sin x plus cosec x equal to 2, ऐसा क्वेश्चन मैंने दिया था tan theta plus cot theta equal to 2. तो sin x plus cosec x equal to 2 implies what? If sin x plus cosec x is equal to 2, then what? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Convert cosec to sine. Okay, Then solve the quadratic. We will get sin x equals to 1. इसका पहले भी मैंने आपको बताया था. If x plus 1 by x is equal to 2, then x equal to 1. If x minus 1 by x, x plus 1 by x is the minus 2, then x equal to minus 1. ये पहले भी मैंने देख रखा है आपको. जब एक क्वेश्चन आया था tan theta plus cot theta equal to 2, तब भी मैंने ये देख रखा है. This is called application. बिना एप्लीकेशन में मैथ नहीं होता है. तो आज ही सेट यहाँ पे मैंने x plus 1 by x रखा. If it take this one as t, then 1 by t होगा cosec. ठीक है. तो आपका t plus 1 by t equal to 2, where t equal to sin x मैंने रखा. तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो t square plus 1 upon t equal to 2 implies t square plus 1 equal to 2t, implies t square minus 2t plus 1 equal to 0, then t minus 1 whole square equal to 0, implies t is equal to 1. ठीक है. t मतलब sin x equal to 1. तो मैंने शॉर्टकट में इसको पहले से रखा. सपोज ये याद नहीं तो आप ऐसे करके क्वाड्रेटिक करके निकालो. तो कभी भी sin x plus cosec x एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए. sin के साथ cosec, cos के साथ sec, tan के साथ cot, ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो इक्वल टू 2 दिया जाएगा. देन दोनों 1 होगा. -2 दिया जाएगा तो दोनों -1 होगा. implies sin x equal to 1. तो cosec x क्या होगा? sin x 1 जब हुआ cosec x क्या होगा? 1. वो भी 1 होगा. तो sin x पावर n कितना होगा? 1. cosec का पावर एनीथिंग वो भी 1 होगा. आंसर क्या हो जाएगा? 2. 2. tan 9 degree minus tan 27 degree minus tan 63 degree plus tan 81 degree. जितने सारे एंगल्स दिया गया, is there any relations between two angles? Between angles रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है? Angles are multiples of 9. ओके, मल्टीपल्स ऑफ 9. और क्या दिखाई दे रहा है? सर tan 9 and 81 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और 63 and 27 are complementary angles. वेरी गुड. 9 and 81 both are complementary angles. 27 and 63 these two are also complementary. Okay. तो tan 81 क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो tan 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ?
फिर Cot cot 9 cot 9 डिग्री एंड tan 63 को क्या लिखेंगे? cot Cot 27 27. बस डाल दो, which is tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री माइनस tan 27 माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा cot 27, ठीक है। tan थीटा प्लस cot थीटा साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? tan थीटा प्लस cot थीटा इफ यू चेंज टू sin cos तो क्या मिलता है? 1 by sin theta cos theta. 1 by sin थीटा cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्वल टू व्हाट? sec theta cosec theta. सर नहीं सर, ऊपर और नीचे 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करना। सो दैट डिनोमिनेटर क्या होगा? Sin 2 theta. 2 sin 2 theta. वही होता है ना, sin थीटा cos थीटा आपको जाए कहीं पे भी आएगा, सो यू हैव टू फॉलो द sin 2 थीटा फार्मूला, दैट्स व्हाई यू मल्टीप्लाई 2 and divide 2. So tan theta plus cot theta you can write 2 upon sin 2 theta, so this one you can write 2 upon sin 18 degree. 18 degree minus 2 upon sin 54. 54, ठीक है। sin 54 sin 18 का वैल्यू हम निकाले थे लास्ट टाइम कि नहीं? नहीं sir. नहीं किए sin 18 ये ओके नहीं किए तो फिर अभी नहीं होगा, ठीक है, इसको रहने दो। आज sin लास्ट टाइम हम क्या किए थे? सर आपने 4 फॉर्मूलाज लिखाए थे, 60 plus theta, 60 minus theta multiplied by theta, वो वाला। अच्छा, मतलब sin 3 थीटा cos 3 थीटा सब किए हैं। यस सर। यस सर। मतलब जस्ट tan 15 जो 18 डिग्री नहीं किए, ठीक है, आज करेंगे। यहाँ पे रखो, एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। जस्ट एक करके एक लाइन छोड़ दो, बाकी हो जाएगा। अल्फा इज द 22 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब रेडियन में क्या होगा? 22 डिग्री 30 मिनट्स रेडियन में क्या होगा? Pi by 8. 5/8. ठीक है। And your question is the 1 plus cos alpha, then 3, 5, 7. 1 plus cos alpha into 1 plus cos 3 alpha into 1 plus cos 5 alpha into cos 7 alpha. ठीक है। अच्छा, जब आपका अल्फा हो गया 5/8, तो 8 अल्फा कितना होगा? पाई। Pi. pi, तो अल्फा 7 अल्फा क्या होगा? 7 pi by 8। एक दूसरे का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट होगा, Supplementary. सप्लीमेंट्री अगर होगा।
क्योंकि ये दोनों का सम कितना दे रहा है 8 अल्फा, मतलब दोनों का सम पाई दे रहा है, तो बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो 7 अल्फा आप लिख सकते हो पाई माइनस अल्फा, क्योंकि 8 अल्फा इक्वल पाई। तो cos 7 अल्फा कितना होगा, cos पाई माइनस अल्फा, cos पाई माइनस अल्फा कितना होता है सर साइन अल्फा। cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा। माइनस cos अल्फा। बेटा आपको साइन कैसे मिल रहा है, कौन सा फॉर्मेट में है, पाई माइनस थीटा कौन सा फॉर्मेट में होता है, सर साइन मैं गलती से बोल दिया सर, साइन पाई बाई 2 में आता है, पाई बाई 2 के फॉर्म में, पाई बाई 2 के फॉर्म में आता है, यहाँ पे पाई का फॉर्म है, गलती से बोल दिया पाई सर। फॉर्म में रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो रिमेंस है। तो लाइक दैट cos 5 अल्फा को कितना लिखोगे, माइनस कॉस 3 अल्फा। वेरी गुड, माइनस cos 3 अल्फा। अब दोनों को यूज करो, तो ये हो गया 1 प्लस cos अल्फा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos अल्फा, ये मिला आपको 1 प्लस cos 3 अल्फा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 3 अल्फा, राइट। 1 प्लस cos अल्फा इंटू 1 माइनस cos अल्फा, सर 1 माइनस 1 कॉस स्क्वायर minus cos square alpha. साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ा आगे बोलो, एक ही स्टेप बोलेगे और एक स्टेप बच रहा है। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो sin स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्टली बोलो ना, ये होगा sin स्क्वायर 3 अल्फा। अगेन अल्फा 3 अल्फा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि आपका 4 अल्फा इज द पाई बाय 2, तो 3 अल्फा यू कैन राइट पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो sin स्क्वायर 3 अल्फा कितना हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री यूज करो, मुझे वो यूज करना था तो फिर मैं कॉम्प्लीमेंट क्यों बोलूंगा। सर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉम्प्लीमेंट्री बेटा, साइन कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो sin 3 अल्फा आप क्या लिखोगे, sin पाई बाय 2 माइनस अल्फा व्हिच इज cos अल्फा, तो स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा कौन से फार्मूला का पार्ट है, कौन सा फार्मूला में दिखाई देता है sin अल्फा cos अल्फा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। sin 2 अल्फा। तो क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। यस वेरी, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, so this one you can write 2 sin alpha cos alpha का whole square upon 4, which is 1 by 4 sin square 2 alpha, 1 by 4 2 alpha is what, alpha 22 and a half, 2 alpha कितना होगा 45। 45, known values, तो sin square 45, 1 by 2. 1 by 1 by 2, तो 1 by 8 is the answer। समझा ये,
डन, समझा ना ये? जिसको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है बताओ, बट यहाँ पे ही क्लियर करो। √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हम असाइनमेंट में किए थे, ये सुनो, ऐसा एक क्वेश्चन था और हम किए थे इसको। क्या करेंगे इसका? देखो आपका कोसेक और सेक को लेके कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है, तो कभी भी कोसेक एंड सेक रहेगा, ऑलवेज यू हैव टू चेंज टू साइन एंड कॉस। हम जितने सारे 2 थीटा 3 थीटा जो भी कुछ किए सब साइन कॉस टैन कॉट के ऊपर किए, सेक एंड कोसेक के लिए नहीं किए। तो व्हेनेवर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ कोसेक एंड सेक एक्सेप्ट आइडेंटिटी छोड़ के, मतलब जो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो आइडेंटिटी छोड़ के बाकी ऐसा कुछ भी फॉर्मेट आएगा, ऑलवेज चेंज टू साइन एंड कॉस। तो इसके जगह क्या लिखेंगे? √3 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस 1 बाय कॉस 10 डिग्री, नो 20 डिग्री। एलसीएम हो गया साइन 20 कॉस 20, न्यूमरेटर क्या होगा? √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। मैंने कुछ बताया था, आपके बैच में बताया था, मुझे लग रहा है मैंने बताया था। कभी भी ऐसा फॉर्मेट आता है तो क्या कह जाता है? Whenever your question in the form of a sin theta plus b cos theta और a cos theta plus b sin theta कभी भी आता है, क्या करते हो? बताया था क्या कि नहीं बताया था? कभी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a sin theta plus b cos theta वो फॉर्मेट में आएगा तो आप क्या करते हो? ये चीज बताया था कि नहीं बताया था? यस, नो सर। ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन ये याद रखो, कभी भी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ a sin theta plus b cos theta आएगा, a b एट द कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? देन ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा क्यों? कभी भी क्वेश्चन a sin थीटा प्लस b cos थीटा और a cos थीटा प्लस b sin थीटा, क्योंकि b तो कांस्टेंट, तो which one you are taking a, which one you are taking b, nothing difference. तो always multiply and divide under root a square plus b square. ऐसा क्यों? Any logic? Any logic? a b and अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लेके आप क्या बना सकते हो? a b and अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तीनों को लेके आप क्या बना सकते हो? Right triangle. Yes, you can draw one right angle triangle. ठीक है, let us take this is a, this one b, this one under root a square plus b square. Let us take this angle in the alpha. तो
नाउ यू कैन राइट दिस वन एज, इसको आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा, साइन अल्फा। साइन अल्फा cos थीटा, ये होगा आपका cos अल्फा sin थीटा। सो दैट ये आपका एक फार्मूला दे देगा। क्या फार्मूला? साइन अल्फा प्लस थीटा। साइन अल्फा प्लस थीटा और थीटा प्लस अल्फा। जब नहीं कोई बोलेगा मैं इसको ये रखता हूँ और इसको बी रख रहा हूँ, तो क्या होगा? ये आपका cos अल्फा होगा, ये आपका sin अल्फा होगा, तो भी फार्मूला बन रहा है ना, cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा। Am I right? Then you'll get what? Under root a square plus b square into cos of theta minus alpha। तो दोनों केस में आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है। सो दिस इज द रूल, मेक इट नोट। whenever your question in the form of a sin theta plus b cos theta or a cos theta plus b sin theta, always multiply and divide under root a square plus b square, so that ये आपको एक फाइनल sin a plus b फॉर्मेट देगा, नहीं तो cos a minus b फॉर्मेट देगा। ठीक है? and whether it is plus or minus कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, अल्फा माइनस। तो यार √4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, तो इसमें क्या करेंगे अभी? व्हाट इज योर a and b? √3 and 1 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर कितना होगा? √4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड 2। ठीक है? साइन थीटा cos थीटा आ रहा है, क्या करूंगा? डिनोमिनेटर साइन थीटा cos थीटा आ रहा है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। यस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री और एक 2 भी डिवाइड करेंगे, मतलब और एक 2 ले रहा हूं, समझा? यस सर। ये 2 इसके लिए, ये 2 इसके लिए, which is ये 4 हो गया। इसके जगह साइन क्या लिख सकते हैं? साइन क्योंकि एक साइन का वैल्यू देगा, ये cos का वैल्यू देगा। ये साइन कितना? sin 60 960 साइन 60 cos 20 माइनस cos 60 cos 60 60 लिखना, साइन 30 मत लिखना। इसमें जो साइन रखोगे, साइन का जो एंगल रखोगे, इसका वही एंगल यूज करना है। ठीक है? तो दिस वन यू कैन राइट cos 60 डिग्री sin 20 अपॉन sin 40 ये कितना हो गया? sin a cos b minus cos a sin 40 sin a minus b sin 40 upon sin 40 कैंसिल्ड, आंसर इज 4। सपोज नहीं कोई बोलेगा ये मैं sin 60 नहीं रखूंगा, cos 30 रखूंगा, रखो। if you want to keep this one as sin cos 30 degree cos 20 डिग्री माइनस ये होगा आपका sin 30, बट इसको फिर cos 60 मत लिखना, sin 30 sin 20 अपॉन sin 40। तो ये आ गया cos a cos b माइनस sin a sin b, कितना होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b कितना? cos a cos b माइनस sin a sin b कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा। cos a plus b मतलब cos 50 डिग्री होगा अपन sin 40। cos 50 कॉम्प्लीमेंट्री sin कट में हो कितना जाएंगे। होता है? cos 50 सेम as sin 40 क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी कैंसिल होगा, आंसर रिमेंस सेम। तो आपके पास चॉइस बनता है, आप क्या लेना चाहोगे। ठीक है? मैंने इधर sin 60 यूज किया था। ये फॉर्मेट याद रखो, आगे हमेशा काम आएगा ये।
डन। सेवेंटीन साइन 20 डिग्री। ये किसने पूछा? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम नहीं किए थे क्या आप? लास्ट टाइम मैंने जो 4 फॉर्मूला दिए के उसके ऊपर क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? साइन थीटा, साइन 60 डिग्री प्लस थीटा जो कर किए थे क्वेश्चन, वही फॉर्मूला किए थे ना लास्ट टाइम? सॉरी, लास्ट टाइम हम क्या किए थे लास्ट को? सर tan 3 थीटा cot 3 थीटा 1/4 cos 3 थीटा के फॉर्मूलाज। हाँ, मतलब साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन Yes, sir. 60 डिग्री माइनस थीटा, यही किए थे ना? यस सर। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे, यस सर, 3 क्वेश्चन के। 3-4 क्वेश्चन किए थे। ज्यादा ये कॉस के थे। हाँ, बट साइन का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन 17 किसने फिर पूछा? सॉरी सर, वो दिखा नहीं था। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। हो जाएगा ना? यस सर। 18 also same thing। 18 का एग्जैक्ट फॉर्मूला फिर सीधा 20 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री दे रहा है, तो 20 डिग्री थीटा होगा तो 40 डिग्री 60 माइनस थीटा होगा, 80 डिग्री 60 प्लस थीटा होगा। हो गया? नहीं तो और एक फॉर्मूला हम कहते हैं cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा, जो सीरीज वाला, वो भी लगेगा। दो फॉर्मूला लग रहा है इसमें, दो कंसेप्ट लग रहा है। और कुछ? एनीथिंग एल्स? सर क्वेश्चन नंबर 1 मतलब यही पेज का 20 पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1 सर एक बार समझा दीजिए प्लीज। Which of the following relation is correct? That question? यही क्वेश्चन सर, हाँ? यही क्वेश्चन है सर। Sin 1 radian greater than sin, sorry 1 degree greater than sin 1 और उल्टा इक्वल, क्या दिक्कत है इसमें? सर यहाँ पे साइन 1 मतलब साइन 1 रेडियन है ना? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। Our number system is the radian system, तो 1 दिया गया मतलब रेडियन हो जाएगा। ओके सर, समझा सर, थैंक यू सर। हाँ, 1 रेडियन मतलब नियरली 57 डिग्री के आसपास। यस सर। तो sin 1 डिग्री एंड sin 57 डिग्री, which one greater? साइन 57 डिग्री। तो आ गया आंसर आपका, बी इज द आंसर। थैंक यू सर।
ओके, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे sin 3 थीटा cos 3 थीटा tan 3 थीटा cot 3 थीटा, देन और एक सेट ऑफ फार्मूला किए थे कि sin थीटा into sin 60 डिग्री प्लस थीटा into sin 60 डिग्री माइनस थीटा, like cos like tan and cot. Okay, today find out sin 18 degree or prove that sin 18 degree is equal to root 5 minus 1 by 4. ये प्रूव करो. Prove that sin 18 degree is the root 5 minus 1 by 4.
सर सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रूव हो रहा मिल गया? है। यस सर, मिल गया। ओके। आपको देखना है कि 18 डिग्री में किसके साथ रिलेट कर पाऊंगा नॉन एंगल। कौन सा नॉन एंगल के साथ आप 18 डिग्री को रिलेट कराओगे? 90 degree. 90 डिग्री। लेट अस टेक थीटा इज द 18 डिग्री, तो आपका 5 थीटा होगा 90 डिग्री। बट अभी तक हमें कोई 5 थीटा का फॉर्मूला पता नहीं। ब्रेक क्या कर क्या सकते पता है? हैं। सब ब्रेक कर सकते हैं 5 थीटा को। 2 theta plus 3 theta, 2 theta. थीटा प्लस 3 थीटा। That implies 2 theta plus 3 theta, you can write 90 degree. ठीक है? So 2 theta you can write 90 minus 3 थीटा। 3 theta. अब use साइन से मल्टीप्लाई कर सकते Sin multiply. तो sin 2 theta becomes sin 90 minus 90 मतलब 5/2 minus 3 theta. Cos 3 theta. हैं। cos 3 थीटा। Yes, sin 2 theta का फॉर्मूला डालो। 2 2 sin sin theta cos theta. cos is थीटा। equal to ये हो गया आपका cos 3 theta। cos 3 theta का फॉर्मूला 4 cos 4 cos क्यूब cube theta थीटा माइनस minus 3 cos थीटा। वो कैन आई राइट 4 cos square theta minus 3 cos theta कॉमन है ना? 4 cos Yes, theta yes. minus 3 cos theta. Can I cancel cos theta both the sides? यस सर। सर मुझे नहीं समझा Yes, सर। sir. सर मुझे cos थीटा मतलब लास्ट स्टेप का RHS नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? सर लास्ट स्टेप का आपने जो लिखा cos थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। किसके जगह मैंने डाला? वो जो cos theta into 4 cos square theta minus 3 किसके मतलब ये मैंने प्लस में ये यूज किया। ये कहां से लाया? हाँ सर समझ आया हूँ। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला? cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? सर 4 cos थीटा इंटू 3 so माइनस 3 इंटू cos थीटा। फाइनल आंसर। बेटा कुछ भी तेरा फॉर्मूला याद नहीं, कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं है। सर साइन सर साइन थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा और सर हाँ सर cos a प्लस b प्लस c का cos 3 थीटा का डायरेक्ट बोलो फॉर्मूला। डायरेक्ट सर cos 3 थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। हाँ फॉर्मूला क्या दिया था cos 3 थीटा का? सर ये पहले ये दिया था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। उसके बाद cos उसको हम लोग उसको मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया, ये बचा। हाँ सर। ठीक है? कैन आई कैंसिल cos थीटा बोथ द साइड्स और नॉट? यस सर। यस सर। आपका क्यों? Yes, sir. सर फिर cos Sir. स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख के सॉल्व नहीं कर नहीं, सकते cos थीटा क्यों कैंसिल होता है? x into y equal to y into z implies what? हैं। x is equal to z। x equal to z. Is it? हाँ यस Yes, sir. बेसिक बहुत आप लोग का ये है, बेसिक को स्ट्रांग करो। 2 into 0 कितना होता है? 0। 0 8 into 0 कितना होता है? 0 0. That means both are equal. यस सर। So 2 equal to 8.
Sir, we cannot cancel cos theta because it's 0. तो x into y equal to y into z. Don't write x equal to z जब तक आप y का वैल्यू कंफर्म ना हो. 2x equal to 2y implies what? X is equals to y. Here x equal to y. You can cancel 2, but you can't cancel y here. आपको क्या करना पड़ेगा? That implies xy minus yz equal to 0. You can take common y into x minus z equal to 0. Now product of two factors equal to 0 implies what? Suppose a into b equal to 0 implies what? कोई एक Y is value 0 है। or x minus z is 0. इसमें कोई एक 0 हो सकता है. हाँ ओके, एक 0 होगा, नहीं तो दोनों भी 0 हो सकते हैं. तो इसमें हम क्या लिखते हैं? इधर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू z, ये लिखते हैं ना. तो आप कैसे कंफर्म बता दें कि x इक्वल टू z होगा? इसमें क्या होता है? इधर y 0 होगा, नहीं तो x इक्वल टू z होगा. बट आप कैसे इतना कॉन्फिडेंट से बोल दिए कि y x इक्वल z होगा जबकि आपको y वैल्यू पता नहीं. x कब z होगा? जब y नॉन जीरो हो. यहाँ पे x इक्वल टू y क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो z जो 2 नॉन जीरो था, इसलिए वो कैंसिल हो गया. बट हियर यू डोंट नो व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ योर y, whether it is 0 or non-zero, so you can't write to x equal to z. Don't cancel like this. सर तो RHS के टर्म को लेफ्ट साइड पे लेके कॉमन ले सकते. कॉमन लेके आपको दोनों, इसमें आपका सॉल्यूशन मिला, इसके साथ और एक सॉल्यूशन मिला. आप कैंसिल कर दोगे तो ये सॉल्यूशन चला जाता है ना. आप कभी कंसीडर नहीं कर पाओगे y इक्वल टू 0 हो सकता है. इसमें x इज नॉट इक्वल z, बट y 0 ले रहा हूं, तभी भी दोनों इक्वल होगा ना. जैसे इधर 2 इज नॉट इक्वल टू 8, बट 2 into 0 इक्वल टू 8 into 0, and both are equal. तो आप सिर्फ नॉन जीरो क्वांटिटी यू कैन कैंसिल बोथ द साइड्स. हाँ, इफ यू नो y नॉन जीरो देन कैंसिल. इफ यू डोंट नो अबाउट y वैल्यू, डोंट कैंसिल. तो कैन आई कैंसिल हियर cos थीटा? No, sir. Sir, cos 90 is 0. तो हियर cos थीटा 0 हो सकता है क्या? Yes. यस. व्हाट इज योर थीटा हियर? थीटा को हम क्या रखें? 18. 0 आ सकता है? नो सर. इसका cos वैल्यू 0 हो सकता है क्या? नो सर. So here you can cancel. ठीक है? Here Okay, in sir. this case you can cancel, but you have to mention something. Cos theta equal to cos 18 degree is not equal to 0, इसलिए आप दोनों साइड कैंसिल कर दिए. Suppose थीटा का चांस होता कि ये 90 हो सकता है, तो you can't cancel. आपको वो पार्ट कॉमन लेना पड़ेगा, x वन साइड करके कॉमन लेना पड़ेगा. ठीक है? ये सब Okay. छोटी छोटी बात आपको बहुत बड़ा मिस्टेक करते थे. मतलब आप ये छोड़ दिए, इसमें तो आपको एक y मतलब छोटा. सपोज इसका सॉल्यूशन पूछा होता, कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं? cos थीटा जब 0 होगा कितने सॉल्यूशंस होता है? पूरे रियल नंबर में कितने सॉल्यूशंस होता है when cos थीटा इक्वल 0? If cos थीटा 0, आपके पूरे रियल नंबर में कितने सॉल्यूशंस होता है? नहीं समझा? cos थीटा कहाँ पे 0 होता है? सर जब थीटा इज इक्वल 0 degree. 0 होता है. cos 0 होता है? सर 90 जब थीटा Sir, multiples of 90. मल्टीपल्स नहीं, मल्टीपल्स ऑफ ऑड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 90, पूरा y एक्सिस पर वो 0 होता है. ऑड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 90, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 90 नहीं होता है. मैं 2 into pi by 2 लिखूंगा तो कितना होगा? पाई मिलेगा, cos pi -1 होगा. सर आपका क्वेश्चन नहीं समझा सर.
cos थीटा इक्वल टू 0, उसका कितने सोल्यूशन में बता सकता हूँ पूरे रियल नंबर में? cos थीटा कहाँ पे 0 होता है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये cos थीटा कहाँ पे 0 हुआ था? Y axis. y एक्सिस। तो पूरे रियल नंबर में y एक्सिस का कितने सॉल्यूशंस है? ये आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा, ये होगा, ये होगा, मतलब और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 90, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 101 पाई बाय 2, 739 पाई बाय 2, कुछ भी पाई बाय 2 और So फिर इनफाइनाइट। तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब समझो, मतलब ये करो, सपोज आप गलती से इसको काट दिए और आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, कितने सॉल्यूशंस आप मिस किए? इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये छोटा मोटा ये नहीं है, मिस्टेक नहीं है, ठीक है? तो कभी भी ऐसा दिया जाएगा, आपको कैंसिल करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि वेदर इट इज 0 और नॉन जीरो। इफ देयर इज a chance to get that value as 0, don't cancel. नहीं, if you sure about that non-zero quantity, then you can cancel. ठीक है? तो कैंसिल नहीं करोगे तो क्या करोगे? सबको वन साइड करोगे, कॉमन रखोगे। कॉमन रखने के बाद फिर आपका जो सॉल्यूशन आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा, इसके साथ और भी सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है? Anyhow, वो सब हम बाद में लर्न करेंगे, बट दिस इज द बेसिक थिंग, डोंट कैंसिल बोथ द साइड्स ऑलवेज। तो इन दिस केस यू कैन कैंसिल बिकॉज cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा हम 18 डिग्री रखे, बस 90 पर वो 0 होता है, 18 डिग्री पर 0 हो नहीं पाएगा, दैट्स व्हाई यू कैन कैंसिल। नाउ व्हाट यू गॉट, 2 sin थीटा इक्वल टू, इसको भी साइन कर दो, 4 cos स्क्वायर थीटा 1 minus sin square theta. minus 4 sin square theta. theta minus 3, that is 1 minus 4 sin square theta। लेफ्ट साइड पे ले सकते हैं। सबको वन साइड कर दो, तो 4 sin square theta plus 2 sin theta minus 1 equal to 0, this is the quadratic of sin theta, ठीक है? तो फॉर्मूला डालो, Minus b plus minus minus b plus minus under root b square plus minus 4ac plus 16 upon 2a, 2 into 4, ठीक है? तो ये √20 होता है 2√5, तो 2 कैंसिल होगा, यू गेट -1 प्लस और माइनस √5/4। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ sin थीटा। वन sin थीटा आपको मिला √5, मतलब -1 प्लस √5/4, और एक मिला -1 माइनस √5/4। दो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, कि दोनों को रखेंगे? सर क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती। ये भी कोई 1 से ज्यादा नहीं है, दोनों ही 1 से कम है। दोनों 1 से कम है। सर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाला 1 से बड़ा नहीं है, √5 का वैल्यू 2.72 के आसपास होता है, तो 2.72 माइनस 1, 1.72/4, तो 1 से क्यों बड़ा होगा? फिर क्या रखेंगे? sin 18 का तो एक ही वैल्यू होता है, दो वैल्यू तो नहीं 5 होगा। - 1/4 बिकॉज वो पॉजिटिव है। ये जो वैल्यू होता है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है, ये आपका वैल्यू नेगेटिव। हम थीटा कहाँ पे रखे? 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी साइन, मतलब एवरी ट्रिगो रेशियो बिकेम ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दिस इज योर आंसर, दिस इज नॉट योर आंसर, ठीक है? सपोज ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का होता, देन इसके साथ हम जाना पड़ता। Anyhow, sin 18 डिग्री आपको मिला, hence sin 18 डिग्री the √5 minus 1/4, √5 minus 1। समझाइए?
Yes, sir. Yes, sir. लिख लो. Now find out आपका cos 18 कितना होगा. Find out cos 18 डिग्री. आपको sin 18 मिल चुका है. Find out cos 18 डिग्री. कितना होगा बताओ. Sir, cos 18 equals to square root of 10 minus 2 root 5 upon 4. Think. और एक बार चेक करो. Small error is there. Sir, root 10 plus 2 root 5 upon 4. Yes, sir. Root 10 is total में root. Total root. Right. Under root 10 plus 2 root 5 upon 4. है ना? Yes, sir. Right. Just use sin square theta cos theta equal to 1 minus sin square theta का root over कर दो. You know cos square theta equal to 1 minus sin square theta. Actually cos theta होता है इसका प्लस माइनस, बट एक केस में माइनस नहीं होगा क्योंकि अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट. दैट्स व्हाई ओनली यू हैव टू यूज दिस थिंग. तो cos 18 डिग्री equal to under root 1 minus sin square 18 means 1 minus इसका होल स्क्वायर होगा 6 minus 2 root 5 by 16 उसका root over. So you get this. Now find cos 36. Find out cos 36. Sir, 1 plus root 5 upon 4. Root 5 plus 1 upon 4. Yes. Root 5 plus 1 upon 4. तो sin 36 कितना होगा? Root 10 minus Root 2 10 root minus 5 2 by root 4. 5 by 10 4. minus 2 root 5 upon 4. Very good. 10 minus 2 root 5. Square root of 10 minus 2 root 5 by 4.
तो अभी तक हम जितने फॉर्मूले किए थे, whether sin 15 cos 15, tan 15 cot 15, sin 22 and half cos 22 and half, दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस था. sin 15 डिग्री इक्वल टू √3 minus √3 minus 1 upon 2 √2, whereas cos 15 is the √3 plus 1 upon 2. sin 22 and half कितना हुआ था? 1/2 under root 2 minus √2 cos 22 and half 1/2 under root 2 plus √2. ठीक है. तो sin 15 cos 15 दोनों में डिफरेंस था प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है. sin 18 comparable with your cos 36, not cos 18, and cos 18 comparable with your sin 36. यहाँ पे little bit difference. sin 18 √5 minus 1/4, cos 36 √5 plus 1/4. cos 18 और sin 36 √10 minus 2 √5/4, ये प्लस. इसको cos में कितना लिखेंगे? cos 72 डिग्री. cos 72 डिग्री, ये होगा sin 72 डिग्री. इसको cos में कितना लिखेंगे? 36 54 डिग्री, और इसको लिखेंगे sin 54. and 18 degree you can write pi by 10, 36 degree pi by 5, आपका 72 degree equal to 2 pi by 5, 54 degree 3 pi by 10. ठीक है. जो ऑलरेडी हम पहले से बताया था कि ये सब एंगल हम निकाल रहे हैं. Now come to your question number 11. जो एक मैंने बोला था एक लाइन ये करने के लिए, छोड़ने के लिए, क्या था? 2 upon sin 18 degree minus 2 upon sin 54 degree. ये मिला था ना? Yes sir. So which is 2 sin 18 कितना? √5 minus 1/4, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 4 upon √5 minus 1 minus 2 upon sin 54. sin 54 means cos 36, which is the √5 plus 1/4. LCM हो गया √5 plus 1 into √5 minus 1, and 8 you can take comma. ये हो गया 4 √5 plus 1 into √5 minus 1. न्यूमरेटर होगा √5 plus 1 minus of √5 minus 1. ठीक है. तो √5 cancelled, ये 2, तो 16/4 आंसर इज 4. यहाँ पे हम थे, जस्ट इसका वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करना है. और डन. ठीक है. So
these are all about your multiple and sub-multiple of angles. Okay. Now come to transformation. Transformation. What is transformation? हम एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे. ऑलरेडी यू नो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. 2 sin A cos B. 2 sin A cos B. sin A plus B minus sin A minus B. कितना होता है? 2 cos A sin B. 2 cos A sin B. cos A plus B plus cos A minus B. 2 cos A cos B. 2 cos A cos B. cos A plus B minus cos A minus B. 2 sin A sin B. Minus 2 sin A sin B. minus 2 sin A sin B. एक फ्लो में बोल रहे हो. cos A plus B में माइनस sin A sin B होता है, ये प्लस होता है, फिर माइनस की वजह से माइनस 2 sin A sin B. ठीक है. अब ए बी फॉर्मेट को मैं और एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सी डी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. लेट अस टेक a plus b as c and a minus b as d. Let us take a plus b the angle c and a minus b the angle d. Then how to write your angle a in terms of c and d? एंगल a को c and d में कैसे लिखेंगे? C plus D. c plus d. c plus d आपको कितना दे रहे हैं? What is your C plus D by 2. Yes. Plus C plus D by 2. c plus d by 2. एंगल b को क्या लिखोगे? minus D by 2. c minus d by 2. Now इस रेस्पेक्ट में हम चेंज करेंगे इसको. अब ये क्या हो जाएगा? sin c plus sin d. sin c plus sin d equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. a plus b की जगह मैंने c रखा, a minus b की जगह d रखा, तो a की जगह मैंने रिप्लेस किया c plus d by 2, b की जगह रिप्लेस किया c minus d by 2. Now your form of a and b change to c and d. That is called transformation. एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम कर रहे हैं. इसको क्या लिखेंगे? sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Then cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Cos c minus cos d
equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Okay, but these four formulae more important than previous formula. ये ज्यादा यूज होता है rather than that. और इसमें if you use this one ना आपको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, इसके ऊपर भी हम एग्जांपल करेंगे. हम प्रीवियस क्वेश्चन कैसे किए थे विदाउट यूजिंग दिस एंड अभी यूज करेंगे तो फिर वो कितना इजी बन जाता है. ठीक है, so these are called transformation. How to remember? Easy to remember also. Sin c plus sin d, sin c minus sin d, cos c plus cos d, cos c minus cos d. चार फॉर्मेट है. आप इधर चेक करोगे सबका फर्स्ट एंगल c plus d by 2, सबका सेकंड एंगल c minus d. ठीक है, और 2 में सब. तो how to remember sin c plus sin d? First one sin, second one cos. Sin c minus sin d उल्टा होगा. First one cos, second one sin. Cos c plus cos d, both cos. Cos c minus cos d, both sin but negative. Suppose कोई आपको नेगेटिव ये पसंद नहीं है, आप इसको +2 में रखना चाहते हो. If you want to make sin 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो. और you can write cos d minus cos c. और you know sin of minus theta is what? Sin of minus theta कितना होता है? माइनस साइन थीटा. माइनस sin theta. तो ये माइनस हटाना चाहते तो ये d minus c भी आप कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग. आपको सपोज दिया गया sin 22 डिग्री प्लस sin 48 डिग्री. लेट अस टेक. ठीक है, तो which one you have to select C, which one you have to select D? उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. आप इसको C इसको D रखो, इसको D इसको C रखो, जो भी कुछ करो. बट फॉर योर कन्वीनियंट टेक एंगल C as angle C greater than angle. ओके, कोई कंपल्सरी है चीज का, कोई कंपल्सरी नहीं. बट आप C ग्रेटर देन D रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी थोड़ा होगा. क्योंकि आप देखो हर जगह C माइनस D बाई 2 है, तो C माइनस D में आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा. आप इसका उल्टा रखोगे, आपको C माइनस D में नेगेटिव एंगल दिखेगा. फिर आपको cos ऑफ माइनस थीटा, cos में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट sin ऑफ माइनस थीटा फिर नेगेटिव आ जाएगा, बाहर नेगेटिव निकालना पड़ेगा. तो बेटर गो फॉर C ग्रेटर देन D. तो इसमें आप इसको D मानो, इसको C मानो, तो यूज करो sin C प्लस sin D. ये समझ में आया? अब जो दो एंगल दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा, इसमें which one you have to consider C, which one consider D. तो आप कोई भी किसी को भी आप C D ले सकते हो, बट for your convenient take greater angle as C and जो लेस एंगल रहेगा उसको D. Note it down.
डन। Based on this, how to solve your question? Simplify sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta plus sin 7 theta upon cos theta, cos 3 theta, cos 5 theta. Sir, Hmm. tan theta tan into tan 2 theta into tan 4 theta. क्या? Tan theta multiplied by tan 2 theta multiplied by tan 4 theta. No. tan 2 theta into tan 60 theta 6 theta. ठीक है, क्वेश्चन को मैं छोटा बना देता हूँ। Sir, tan 4 theta. Tan? Tan 4 theta. ओके। जिसको नहीं मिला तो एक क्वेश्चन को बनाओ ऐसा, ये भी चेक करो अपॉन cos थीटा प्लस cos 3 थीटा कैसे होगा।
सर tan 2 थीटा है आंसर। राइट। इसमें क्या होगा, अगर लो साइन सी प्लस साइन डी, क्या होगा साइन सी प्लस साइन डी, इधर 2 sin c plus d by 2 3 theta plus theta by 2 2 theta into cos c minus d by 2 c minus d by 2 होगा अपन cos c plus cos d both cos, तो वही आंसर मिलेगा बट both cos में होगा, cos 2 theta cos theta। इन दिस केस आपका मर्जी, आप किसी को सी किसको डी रखना चाहते हो, कौन सा पेयर को आप कंबाइन करना चाहते हो, दैट आल्सो योर चॉइस। आप ये दो ले सकते हो, बट कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होना चाहिए, जैसे ये दोनों का डिफरेंस 2 मिल रहा है, ये दोनों का डिफरेंस 2 मिल रहा है, दैट यू कैन टेक। नहीं आप चाहोगे 1 के साथ 7 रखोगे, 3 के साथ 5 रखोगे, वो भी चलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कॉम्बिनेशन रखना चाहते हो, बट न्यूमरेटर जैसे रखोगे डिनोमिनेटर ऐसे ही रखना पड़ेगा। न्यूमरेटर जैसे रखोगे तो tan 4 थीटा आंसर भी राइट है ना? हाँ tan 4 थीटा इज राइट, ठीक है। न्यूमरेटर जैसे रखोगे डिनोमिनेटर आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा पेयर लेना चाहोगे? 1 plus 7 3 plus 5। ऐसे रखें? Yes sir। तो आई एम टेकिंग sin 7 थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन cos 7 theta plus cos theta plus cos 5 theta plus cos 3 theta. Now use sin c plus sin d, इस पे भी sin c plus sin d, ये भी c d sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 7 plus 1 by 2 मतलब 4 into cos c minus d by 2 6 by 2 3, इसमें 2 sin c plus d by 2 4 theta 4 theta cos into theta cos c minus d by 2 theta, cos c plus cos d both cos होगा, तो 2 cos 4 theta cos 3 theta, इसमें भी वही होगा 2 cos 4 theta cos theta। अब कॉमन क्या ले सकते हो, 2 sin 4 theta common from numerator, then you have cos 3 theta plus cos theta, and from denominator you can take 2 cos 3 theta, sorry 4 theta, again cos 3 theta plus cos theta, ठीक है। These two cancelled, 2 cancelled, sin by cos, it is done। बराबर? यस सर। अब देखोगे हम कुछ क्वेश्चन पहले किए थे, इधर असाइनमेंट नहीं तो ये बुकलेट में भी होगा, जो क्वेश्चन हम दूसरे मेथड यूज करके किए थे अब ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करेंगे। आपका कितने असाइनमेंट हुआ है?
आप लोग का कितना असाइनमेंट मैंने दिया है? फोर कहाँ तक दिया था मैंने असाइनमेंट? 4 5 6 क्या है? 4 होगा नहीं, याद नहीं। आई थिंक असाइनमेंट 4 दिया गया था। यस, लास्ट टाइम बुकलेट दिया था, इससे पहले 4 दिया था। 4 में कुछ क्वेश्चन होगा, देखता हूं। नहीं, 4 में बुकलेट क्वेश्चन और जैसे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 इन चैप्टर 4, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन आप कोई पूछे नहीं आज। प्लस साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। प्रूव दैट tan of a plus b by 2 अपॉन tan of a minus b by 2। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे किए थे आप लोग बताओ। बुकलेट का क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 9। वो क्वेश्चन आज किसने नहीं पूछा, बट कैसे सॉल्व किए थे। इसका मतलब सबका हुआ होगा ना वो क्वेश्चन। तो कौन से पेज पे बोला आपने? पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 9।
सर इसका आ गया आंसर। बताओ। नहीं अभी के फॉर्मूले में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मत यूज करो अभी। आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताया था, तो उससे पहले क्वेश्चन दिया था, आप कैसे सॉल्व करोगे? कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आप कंपाउंड एंगल्स में कर सकते हो, ऐसा कुछ कीजिए। सपोज यू डोंट नो ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन था कि प्रूव दैट दिस इज tan ऑफ a plus b by 2 upon tan of a। ये क्वेश्चन हाउ टू प्रूव। ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? पहले मेथड हम, सपोज यू डोंट नो ट्रांसफॉर्मेशन, मैं क्या कर रहा हूं, लेट अस टेक a plus b by 2 as x and a minus b by 2 as y। ठीक है, तो a को क्या लिखूंगा मैं? x एंड y में a क्या होगा? x plus y। x plus y। b क्या होगा? x minus y। अब एक क्वेश्चन को मैं कंपाउंड एंगल फॉर्मेट में लिख रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस वन यू कैन राइट sin x plus y plus sin x minus y upon sin x plus y minus sin x minus y। ठीक है, अब डालो sin a plus b plus sin a minus b, है ना? 2 sin a cos 2 sin a plus b, 2 sin x cos y, sin x plus y और sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a 2 cos a sin b, 2 cancelled, sin by cos, tan x, X cot cos y by sin, cot y tan cot y, cot y you can write 1 by tan y, ये cot y you can write 1 by tan y, तो फिर replace x as a plus b by 2 which is the tan a plus b by 2 upon tan a minus। ठीक है, ये था विदाउट यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा जो आप बताओगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं 90% क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला कन्वर्ट हो सकता है ऐसे कंपाउंड एंगल्स में। अब एक क्वेश्चन को मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा, देखो कैसे होता है। इसमें आपको सोचना पड़ा कि यू हैव टू कंसीडर व्हाट x plus y as क्या रखे थे, a plus b by 2 as x, जो मुझे राइट साइड को देख के मैंने ऐसे डिसाइड किया, राइट साइड पे मुझे a plus b by 2 and a minus b by 2 मुझे चाहिए, तो डिसाइड में उधर से किया, एंड a minus b by 2 as y ऐसा मैंने रखा था, तो फिर x plus y मिला आपको a and x minus y मिला b। ठीक है, ये मैंने राइट साइड को सोच के किया। देखो इसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, नथिंग टू थिंक। इसमें डालो sin c प्लस sin d, कितना होगा? 2 sin c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2, sin c minus sin d, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, 2 cancelled, sin by cos, tan cot सीधा मिला tan, cos by sin that is cot which is 1 by tan। एक ही लाइन में हुआ। सेम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, एक इसमें इफ यू डोंट नो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिमाग लगाना पड़ता है,
और ये बहुत इजी हो जाता है। दैट्स व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला मोर इम्पोर्टेंट देन अदर फार्मूला। वो 4 फार्मूले बहुत पावरफुल फार्मूला। समझा ये? यस Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना। तो यू विल गेट असाइनमेंट 5 टुडे। बाकी नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन सम रिजल्ट्स। तो आप मुझे याद दिलाना कि नेक्स्ट टाइम कुछ रिजल्ट्स हम करने वाले हैं, ठीक है? Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय, थैंक यू ऑल।